हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाय रजनी मेंबर। तो देखिए दोस्तों, हमने नवोदय विद्यालय के पेपर सेट नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पेपर सेट नंबर 8 कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमसे और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय को जरूर बताइए कि आप कैसा पढ़ रहे हैं और आपसे कैसे सवाल बन रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले दिया गया है 40 नंबर का क्वेश्चन। 41 कौन सा क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब -1 को -1 से 38 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या होगा। आप देखेंगे यहाँ पे, यानी ये -1 है, इसका गुणा हमें -1 के ऊपर कितने की घात लगी है? 38 की। यदि हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमें देखना है कि हमारा गुणनफल क्या आएगा। इसको फैला दो। ये हमें देखना है यहाँ पे कि इसका गुणनफल क्या आएगा। तो आप देखेंगे ये लिखा है -1 गुणा, और ये हमारा लिखा है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 38 लिखा है। 38 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। आप देखेंगे 39 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। कैसी संख्या है? विषम संख्या। जब किसी संख्या के ऊपर विषम संख्या की घात चढ़ी होती है तो वहां पे हमारा आंसर माइनस का ही आएगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे -1। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर पहला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी हमने ये पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 41। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है कि 2 गुणा, क्या लिखा है? 2 गुणा कोष्टक, ये लिखा है 3 + 2, 3 + 2, और क्या लिखा है? गुणा, ये लगा है मंझला कोष्टक, और ये हो जाएगा 3 - 6, 3 - 6 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा मंझला कोष्टक बंद और प्लस का 7, और ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। हमें क्या करना है? हमें इसका मान बताना है कि इसका कैलकुलेट करने पर मान क्या आएगा। तो ध्यान रखें, इसका मान कैलकुलेट करने पर क्या आएगा। एक बार इसे मैच कर ले, सही लिखा है कि नहीं। 2 गुणा 3 + 2 गुणा 3 - 6/2 + 7। तो ये लिखा है, इसे आप 3 मत समझिए, ये मंझला कोष्टक लगा हुआ है। अब देखें यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 + 2 गुणा 3 माइनस, यहाँ पे देखिए जब भी भाग का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा? 6/2। क्या हो जाएगा? 6/2 प्लस 7, और ये बंद हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणा 3 + 2 गुणा, ये हो जाएगा 3 माइनस। आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ही हम इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पे ये मंझला कोष्टक लगा हुआ है। कौन सा कोष्टक लगा है? मंझला कोष्टक लगा हुआ है, और हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो ये हमारा मंझला कोष्टक हो गया प्लस का 7। अब देखेंगे आप, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 + 2 गुणा, देखिए यहाँ 3 में से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और इस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 + 7। आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस, यहाँ पे 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो पूरी संख्या हमारी 0 ही हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा? 7, क्योंकि यदि इसका गुणा 0 के साथ करते हैं तो हमारा आंसर पूरा 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 गुणा 10 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 10, और 10 में 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 20। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 43। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे बोला गया है 4 पॉइंट, यानी 4 + 4.4 + 4.04 + 44.4, यानी हमें दिया गया है 4 प्लस, क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन दिया गया है 4 + 4.44 प्लस 4.04 प्लस 44.4 प्लस 444। क्या दिया गया है? 444। हमें क्या करना है? इन सबको ऐड करके बताना है कि हमारा ऐड करने पर आंसर क्या आएगा। तो देखिए हम कैसे ऐड करेंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारा 4, फिर हम क्या लिखेंगे? 4.44, फिर ये हो जाएगा 4.04, और ये हो जाएगा हमारा 44.4।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 444। आशा करूंगी लिखना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर जहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो वहां पे पॉइंट लगा के आप 0 भी लिख सकते हैं। इससे आपकी संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अगर ऐसे आप जोड़ते हैं तो देखेंगे आंसर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पे 4 दूनी 8 पॉइंट लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 20 का शून्य हसल लगाई 2, 4 दूनी 8 और 2 10 को शून्य हसल आई 1, 4 और 1 5। तो आशा करूंगी इसका आंसर भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो हमारा 43 नंबर सवाल है, तो 43 नंबर का सवाल का हमारा आंसर आ गया है 500.88। तो आशा करूंगी हमने क्वेश्चन नंबर 42 को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 44। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे कहा गया है कि 0.4 का 5%, हमें क्या बताना है, 0.4 का 5%। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे का 100। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.10 गुणा 5/100। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 चौको 20, कितना हो जाएगा 5 चौको 20, और नीचे क्या बन जाएगा 1000, क्या बन जाएगा 1000, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब नीचे हमारा 2 0 है तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब 0.2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 44 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है कि एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें हमारे 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। हमसे बात की गई है सप्ताह की, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग लगा देंगे तो 7 पंचे 35, इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा और 7 दूनी 14, यानी हमारे पास एक दिन शेष बचा है। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें सप्ताह की संख्या कितनी होती है, तो इसमें सप्ताह की संख्या कितनी हो जाएगी, 52। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 44 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे बोला गया है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर दूसरी ट्रेन जो 300 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही है। इसमें क्या बोला गया है, उसी दिशा में चल रही है, तो 2 मिनट में पार कर जाती है। तो पहली गाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए क्या होता है, एक ट्रेन पहली लंबी है, जैसे मान लो ये ट्रेन इस साइड जा रही है, फिर एक बार पढ़ती है तो कह रहा है कि उसी दिशा में चल रही है, तो दूसरी ट्रेन भी उसी दिशा में चल रही है। अगर इसमें विपरीत दिशा कहते तो हम विपरीत दिशा बता देते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेन हमारी विपरीत दिशा में न चल करके क्या हो रही है, उसी दिशा में चल रही है। तो जब एक ट्रेन ये चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और जो हमारी दूसरी ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये कितने किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। और जो हमारी पहली वाली ट्रेन है ये 300 मीटर लंबी है। कितनी है, तो पहली ट्रेन की लंबाई क्या थी। अच्छा, ये जो दूसरी वाली ट्रेन है, ये वाली दूसरी वाली, ये हमारी 300 मीटर लंबी है। इसको हमने मान लिया कि x मीटर लंबी है। हमें समय भी दिया गया है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 2 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो देखिए हमारा जो समय हमें से क्या पूछा गया है, तो पहली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी। क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए तो ये हमारा कुल समय हो जाएगा। अब हमें समय तो लगा है कितना, 2 सेकंड का। कितना समय लगा है, 2 सेकंड, 2 सेकंड नहीं 2 मिनट लगा है। समय लगा है हमें 2 मिनट का। कितने का, 2 मिनट का सवाल लगा है हमें, 2 मिनट का। अब देखिए हमने कुल दूरी कितनी की है, तो ये तो 300 मीटर लंबी है। दूसरी ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी जिसे हमने x मान लिया है। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनकी चालें आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या होगा, आपस में इनकी चालें माइनस हो जाएंगी। यानी 90 - 60 बराबर क्या हो जाएगा, 30। ये हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और हमें समय यहाँ पे मिनट में दिया गया है, इसलिए हम इसके क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
18/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा मिनट में दिया गया है, यहाँ हमने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है, तो इसे भी हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। यानी 2 में 60 का गुणा कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। तो 300 प्लस x बटे, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कट रहा है क्या कोई, हाँ कट रहा है, तो 6 × 18, यहाँ पे हमने 6 से काट दिया तो 6 × 5 = 30 और 6 × 18, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 और नीचे कितना बच गया 5 × 25। अब यहाँ पे चलिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 3 से हम इसको भी काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ गया 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, और ये वाला 25 भी हमारा इधर आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 300 प्लस x। अब 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 1 0 ये और रखा है, बराबर यहाँ क्या लिखा है 300 प्लस x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1000 माइनस 300, तो x बराबर कितना आ जाएगा 700, x बराबर 700। तो आशा करूंगी यहाँ से आपको पता चल गया है कि जो हमारी पहली ट्रेन की लंबाई है वो कितनी लंबी है, पहली वाली ट्रेन हमारी 700 मीटर लंबी है। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 46 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अभी अभी हमने समय का फॉर्मूला लगाया है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है समय बराबर हो जाएगा दूरी। तो उसने कितनी दूरी तय की है 350 किलोमीटर, कितनी 350 किलोमीटर। उसकी चाल क्या है, उसकी चाल है 75 किलोमीटर, कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा दिया है किलोमीटर में। हमसे समय पूछा है यहाँ पे घंटे में, तो हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, काट दे रहे हैं किससे 5 से, तो 5 × 7 = 35 और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 15, 5 = 75। अब क्या इससे कट रहा, अभी भी 5 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70/15। इसको काटेंगे 5 से तो ये क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 14 × 5 = 70 और 5 × 3 = 15। अब फिर हम पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा 17 से ज्यादा ना हो, तो 5 × 3 = 15 और यहाँ पे बचेगा 2, यानी ये हो जाएगा 2/3। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमारा आंसर सिर्फ घंटे में नहीं करके हमें इसे मिनट में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 60 का गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 घंटा। ये क्या है 3 घंटा, और यहाँ पे कितना बचा 20 और 20 दूनी 40, 3 घंटा 40 मिनट। ये क्या हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 47 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है हमसे 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। हम क्या जानते हैं कि 5 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो पहले हमारा हम इन सबको क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। हमारा लिखा क्या है, हमारा लिखा है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर। तो देखिए हमें इसे सबको हम क्या करते हैं मीटर में चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर दिया है वो मीटर में दिया है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 मीटर प्लस ये तो 50 मीटर लिखा ही है, और ये 1000 में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5000 मीटर। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 5, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5055, क्या हो जाएगा मीटर। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 49। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है कि एक संदूक की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, तो इसका आयतन कितना होगा। देखिए हमारा संदूक की बात कर रहा है और प्रत्येक कोर की बात कर रहा है, निश्चित है कि वो घन के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, घन के आकार का। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, हमें घन की कोर कितनी दी गई है 3 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है, आयतन। क्या पूछा गया है, आयतन। आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक ही, यानी 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 27,
घन मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 49 का। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 49 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे बोला गया है कि एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। हमसे किसके बारे में बातचीत चल रही है, आयत के बारे में। तो देखिए ये हमारा आयत है, हमारा आयत क्या दिया गया है 50 में, 16 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 16 और चौड़ाई है 8, 16 8 128, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, ये तो बातचीत चल रही थी आयत के बारे में, किसके बारे में, आयत के बारे में। अब हमें निकालना है वर्ग। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल गुणे 2 है। आयत का क्षेत्रफल हमारा आ रहा है 128, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 28 दूनी 56, 2 एकम 2, कितना हो गया 256। तो इसके क्षेत्रफल के 2 गुना है, तो वर्ग की भुजा निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया है, तो वर्ग की जो भुजा का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा √256। तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी 16, क्योंकि हमें 16 का वर्ग पता है कि 256 होता है, इसीलिए 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 16। तो हमारी भुजा क्या निकल के आ गई 16। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे बोला गया है कि काजल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। यानी वो यदि 1 घंटा किताब पढ़ लेती है तो किताब का 1/3 भाग पढ़ लेती है। कितना पढ़ लेती है, ये 1 घंटे की पढ़ाई है उसकी। फिर वो क्या करती है, भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे तक पढ़ती है। कितने घंटे तक पढ़ती है, 2 सही 1/3, यानी 1 गुणा, जिसका हम अगर सोल्व करेंगे तो ये लिखा है 1 सही 1/3। क्या लिखा है, 1 सही 1/3, उसका 1/3 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 घंटा 1/5, 1 सही 1/5 नहीं 2 सही लिखा है, 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ लेगी। नहीं, उसने ये पूछा है कितना भाग जो है शेष रह जाएगा, ये हमको बताना है। तो चलिए हम इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, वो 1/3 भाग पढ़ लेती है 1 घंटे में। अगर हमने इस संख्या का इधर गुणा किया है तो इधर भी हमें इसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमें इसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 दूनी 10 और ये क्या हो जाएगा 11/5 घंटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11/5। तो वो ये कितने समय का निकल के आया, वो क्या करती है, एक किताब को इतने घंटे पढ़ती है। तो इस किताब का उसने कितना भाग पढ़ लिया है, तो उसने पढ़ लिया है 11 एकम 11 और 5 × 15, यानी टोटल किताब 15 थी। इसको एक किताब में से 11/15 भाग को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 - 11/15, हमारा आंसर आएगा 4/15। तो हमसे ये पूछा गया है कितना भाग शेष रह गया है, तो 4/15 भाग अभी शेष रह गया है। उसने 11/15 पढ़ लिया है, 4/15 भाग अभी शेष रह गया है। आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 51 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या लिखा है, एक कमरा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। कितना है, इसमें कमरे की बात की गई है तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब है कि ये आयताकार दिया गया है। तो 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा दिया गया है। क्या दिया गया है, 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा दिया गया है। हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थरों के कितने टुकड़े लगेंगे। तो इसमें हमने बताया था टुकड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, पत्थर के टुकड़े की संख्या कैसे निकालेंगे हम, फर्श का क्षेत्रफल बटे कितना हो जाएगा, हमें एक पत्थर का क्षेत्रफल लिखना है। क्या लिखना है, पत्थर का
क्षेत्रफल। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 गुणे 8। फर्श का जो हमें भुजा दी गई है वो कितनी दी गई है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 12 दूनी 24। तो हमसे पूछा है इसमें टुकड़े कितने लगेंगे, तो इसमें 24 टुकड़े लगेंगे, क्योंकि 12 दूनी 24, तो इसमें टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। अगर 3 वर्ष बाद वह 7250 रुपए वापस करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। हम मान लेते हैं कि उसने 100 रुपए उधार लिए थे, यानी उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 100 रुपए उधार लिए थे, और इसका लाभ कितना हुआ है, इसका लाभ उसने 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल तक, यानी 15% ब्याज लगा है और 3 साल तक लगता रहा, तो 15×3 = 45 लग गया। इसका मिश्र धन कितना बन गया, अब इसका मिश्र धन 100 रुपए उसने उधार लिए थे, 45 ब्याज आ गया, तो उसका जो कितना बन गया 145 रुपया उसका मिश्र धन बन गया। लेकिन वो तो कह रहा है कि उसका मिश्र धन 7250 बना है, कितना बना है 7250। हम कह रहे हैं कि 145 बना है, कितना बना है 145। हमसे पूछ रहा है कि कितने रुपए उधार लिए थे, तो हमारे हिसाब से तो 100 लिए थे, यानी इसमें हमने नियम लगा दिया है, जो दिया उसका भाग और जो पूछा उसका गुणा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए किससे कटेगा, तो इसको काटते हैं हम, तो ये 5 से कट जाएगा लगभग। 55 यही 5 असल लगाई 2, 14 25 70 और 2 72, इससे काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 5 ये और 3 जीरो उठा के ये रख देंगे। इसका मतलब है कि उसने 5000 रुपए उधार लिए थे। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 53 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो उस लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि यदि हम पहले मान लेते हैं कि जो हमारा किराय मूल्य है, किराय मूल्य x है, और हमने विक्रय मूल्य को क्या मान लिया, विक्रय मूल्य हमने मान लिया कि y है। अगर इस कंडीशन ऐसी बनेगी तो जो हमारा लाभ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा लाभ हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रश्नानुसार में विक्रय मूल्य को दुगना कर दो। तो देखो हमने विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया, यानी ये हो गया 2y। जब हम विक्रय मूल्य को दुगना कर देंगे तो हमें और क्या पता चलेगा इससे, तो हमने विक्रय मूल्य को दुगना कर दिए, तो अब हम देखेंगे वो कह रहा है कि लाभ 3 गुना हो जाता है। जैसे ही हम विक्रय मूल्य को दुगना करते हैं तो लाभ हमारा कितना हो जाता है, लाभ हो जाता है हमारा 3 गुना। तो पहले कितना था y माइनस एक्स, और इसमें 3 का गुणा कर दिया तो लाभ हमारा 3 गुना हो गया। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन के अनुसार। अब हमने देखा ये हमारा पहले का लाभ था, अब ये हमारा पहले का लाभ था, ये हमारा अब का लाभ हो गया है। ये इसके कहे अनुसार हमारा 3 गुना लाभ हुआ है, पर हम वास्तव में देखेंगे कि हमारा लाभ जो है वो हुआ कितना है। हम क्या देखेंगे कि वास्तव में हमारा लाभ कितना, तो पहले कितना था हमारा, पहले हमारा लाभ था 3y माइनस एक्स। अब हमारा लाभ कितना हो जाएगा, हमने विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया है, किराय मूल्य तो अभी भी x है, किराय मूल्य क्या है अभी भी x है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2y इस साइड आएगा तो यहाँ पे बचेगा y, और ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस का x प्लस का हो जाएगा 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x। आशा करूंगी इतना आप आसानी से समझ रहे होंगे। अब हमें यहाँ पे हमारा y का मान निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे किराय मूल्य गुणा 100। तो आप देखेंगे कि हमें वास्तव में लाभ हुआ कितने का है। हमें क्या देखना है कि हमें वास्तव में लाभ हुआ कितने का था पहले वाली कंडीशन में। तो हमारा y माइनस एक्स लाभ था, हमारा किराय मूल्य क्या था, किराय मूल्य हमारा x था, गुणा में 100 था। अब देखें आप कि हमारा जो y का मान है, यहाँ से y का मान क्या आया है 2x आया है, माइनस का x बटे का x गुणा का 100। आप देखेंगे कि 2x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा x, नीचे भी x गुणा में 100, x से x कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आया 100, यानी उसको कितनी परसेंट का लाभ होगा 100% का लाभ होगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 54 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 55।
क्या पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 55। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे क्या पूछा गया है कि 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे। कितने संतरे? 100 संतरे हमने कितने रुपए में खरीदी? 400 में। ये हमारे संतरे हैं और ये हमारे रुपए में खरीदे। ये क्या है? हमारे रुपए में। यानी हमने 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं? 400 रुपए में खरीदे हैं। 100 संतरे हमने 400 रुपए में खरीदे हैं और 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी 12 संतरे की कीमत जो है वो कितनी है? 60 रुपए है। 12 संतरे की कीमत कितनी है? 60 रुपए है। 12 संतरे की कीमत कितनी है? 60 रुपए है। 12 संतरे की कीमत कितनी है? 60 रुपए। 12 संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी? 60 रुपए। अब हम देखेंगे कि हमने 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उनको बेच दिया, तो हमने 12 रुपए के 60 संतरे बेचे हैं। हमारे पास कितने संतरे हैं? 100 संतरे हैं। कितने संतरे हैं? 100। तो 12 पंचे 60, वर्षंग 72, 12 7 84। अब हमें ये 100 संतरे बेचना है, तो देखिए कैसे बेचेंगे। हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि 100 बटे में 12 और गुणा में 60। 12 पंचे 60, 500। तो हमने ये 100 संतरे कितने रुपए में बेच दिए? ये 100 संतरे हमने 500 रुपए में बेच दिए। आपको स्पष्ट ही दिख रहा है अब कि हमने 400 में खरीदे थे, 500 में बेच दिए, तो जो हमारा लाभ आया है वो कितना आ गया? 100 रुपए का। हमसे क्या पूछा गया है? लाभ परसेंट पूछा गया है। तो लाभ परसेंट का जो सूत्र होता है, लाभ परसेंट का सूत्र क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट का सूत्र हो जाएगा लाभ बटे किराए मूल्य गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 पर 25 चौको 100। जो हमारा लाभ परसेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25%।